नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है कंट्री का, ये लाटविया का ये थर्ड वीडियो आ चुका है। स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी है। मैंने बताया कि 5 के हमारे जो रिजल्ट्स आ चुके हैं, दिस इज़ अ थर्ड स्टोरी। 2 बच्चों ने भी अपने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिए हैं, वो डिफरेंट लोकेशन से हैं। तो अप्रॉक्स आई थिंक 15 या 16 केसेस हैं हमारे पूरे लाटविया के, जो एम्बेसीज़ के अंदर चल रहे हैं, कोई डालने वाले हैं, व्हाट्सएवर हैं। इवन एक बच्चे का रिफ्यूज़ भी हुआ है, उसको पहले भी टच किया था, तो इस वीडियो में भी टच करूँगा। तो अभी ऐसा है कि ये बच्चा एनर्जेटिक है। ये देखिए कि 2022 का पास आउट है, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, 52% है। कोविड के टाइम में इसने 10वीं की थी, बी ग्रेड मिला था। तो काफ़ी धक्के धुक्के खाए हैं और लेकिन ये है कि लास्टली इसको सक्सेस मिल गई। तो ऐसा है कि मैं इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें टच करूँगा कि जो भी बच्चे लाटविया को एज ए ट्रांजिट कंट्री यूज़ करते हैं या करेंगे, उनको मेरी ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि वहाँ जाकर आप एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, पढ़ें। आपने 1 साल की फ़ीस यूनिवर्सिटी को दी हुई है और आप हफड़ा दपड़ी में क्या करेंगे कि पहुँचते ही मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, तो आप अपना कैरियर ख़राब करेंगे, आप डिपोर्ट भी होंगे और आपको वहाँ पर जेल भी हो सकती है। इवन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर स्टिल जेल के अंदर है लाटविया की, क्योंकि उन बच्चों ने वहाँ से इमीडिएटली ट्रैवल करने की कोशिश की डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो आपको मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट को कि लाटविया में कि दिस इज़ अ शेंगन कंट्री, आप जाएं, वहाँ का सिस्टम को सीखें, वहाँ पर भी साल की फ़ीस दी हुई है, क्लासेस अटेंड करें, कुछ दूसरे बच्चों से लर्निंग करें और कोशिश करें अपनी स्टडी कंप्लीट करने की। आपके पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ की एक्सेसिबिलिटी है उस वीज़ा के ऊपर। आपकी छोटी सी गलती आपके लाखों रुपये वेस्ट कर सकती है। आपने इस वीज़ा को लेने के लिए नंबर ऑफ टाइम वेस्ट किया है, नंबर ऑफ आपने मनी दी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ को। हमारे जैसे कंसल्टेंट को एयर टिकट है, साथ में भी लेकर जाना है। आपकी एक छोटी गलती आपके कंप्लीट कैरियर को स्पॉइल कर सकती है। तो बच्चे से भी छोटी मोटी कोई चीज़ पूछेंगे, इसकी एज के बारे में पूछ सकते हैं। प्रीवियस एजेंट्स के साथ इन्होंने जहाँ पर अपना केस अप्लाई किया था उनके बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा है कि मैं बार बार बताता हूँ, जैसे इस एज की 22 साल का बच्चा है, 22 साल का कोई भी बच्चा है तो उसको इंस्टाग्राम पे तो डेफिनेटली होता है, फेसबुक पर डेफिनेटली होता है, यूट्यूब भी देखता है। लेकिन वो अपने कैरियर के टुवर्ड्स अगर उसने फॉरेन में भी जाना है तो एटलीस्ट गुड कंसल्टेंटों की सर्च करे। गूगल के ऊपर कर सकता है, इंस्टाग्राम पर कर सकता है। वहाँ पर उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएं, एम्बेसीज़ की वेबसाइट पर जाएं और उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करें। गैदर करने के बाद डिसाइड करें कि कौन से अच्छे कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर जो इस टाइप की चीज़ों को करते हैं। बट हम सर्च कब करते हैं? सर्च हम तब करते हैं जब हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, जब हम किसी स्कैम में आ जाते हैं, लाखों रुपए अनएजुकेटेड कंसल्टेंटों को प्रोवाइड दे देते हैं, या जब कहीं से डिपोर्ट होते हैं, तब जाकर हमारी सर्च स्टार्ट होती है। तो सर्च बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। ये वीज़ा का प्रोजेक्ट, मैं वीज़ा का प्रोसेस नहीं कहता, कोई भी आप अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, कोई न्यू बिजनेस सेटअप करते हैं, तो जब तक आपका पूरा प्रोजेक्शंस नहीं है उस प्रोजेक्ट के टूवर्ड्स, तब तक आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो मेरी हर एक स्टूडेंट्स पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम सर्च करें किसी भी कंट्री में जाने से पहले। क्राउन इमिग्रेशन आप ये लेकर चलें कि 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं हमारे पास। शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। इवन अगर आपने लाटविया में भी जाना है तो इसकी हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी वीडियोस वॉच करें तो आपको बहुत सारा वैसे ही नॉलेज मिल जाएगा कि अप्लाई किया कैसे जाता है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फंड्स कैसे दिखाने हैं, रिजेक्शंस के बाद आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम आप कहीं से रिजेक्टेड है तो फर्दर क्या कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल सकती है। तो थोड़ा सा बच्चे को भी टच करेंगे। वीज़ा तो आपको मैंने दिखाई दिया था, ये लाटविया का वीज़ा है। तो आपका मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? होशियारपुर। आपकी एजुकेशन क्या है? +2। कौन से सब्जेक्ट से की हुई है? आर्ट्स से की है? जहाँ आर्ट्स। कितने % है आपके?
75%। 75। कब के पास आउट हैं +2? 2022 सर। आपने आईएलटीएस पीटी किया है? हाँ जी सर, पीटी किया हुआ। कितने नंबर है उसमें? 52 ओवरऑल। आपने जो फंड्स थे अपने अकाउंट में दिखाए थे या लाटविया बैंक में दिखाए थे? अपने अकाउंट में सर। कितने दिखाए थे अंदाजा? अराउंड 11 लाख। 11 लाख। तो आपने कभी प्रीवियस एजेंट से भी किसी कंट्री का वीज़े अप्लाई किए हैं? यस सर। कौन कौन सी कंट्री के? यूके का और न्यूजीलैंड का सर। तो क्या एक्सपीरियंस रहा अगर हमारे साथ कंपेयर करते हैं उनको? बहुत बुरा रहा सर। हमारे साथ भी? नहीं सर, आपके साथ तो बहुत अच्छा। नहीं, उनमें और हम में क्या फ़र्क है? कुछ थोड़ा सा कोई आइडिया? हम झूठ बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, मतलब क्या फ़र्क हो सकता है? नहीं सर, एंड में ही खराब करते हैं। खराब करते हैं, पहले तो सही होते हैं। पहले सही, जैसे हम भी पहले सही थे, एंड में खराब किए। नहीं सर, आपने। चलो, इन केस से मुझसे भी ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता, मुझसे नहीं एम्बेसी से आपका वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो जाता, तो तब मैं भी उन्हीं कैटेगरी में आना था। नहीं सर, क्यों? सर्विस नहीं मतलब मैंने भी उन्हीं कैटेगरी में आना था। नहीं यार, ये भी ऐसे। सर, उनके साथ में बहस वगैरह बहुत हुई थी। किसके कारण? मतलब वो गलत बोलते थे या गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत मांगते थे ऐसे ही। अच्छा। तो पैसा कितना का वेस्ट किया होगा? 50,000, लाख, 2 लाख रुपए कितना का वेस्ट किया होगा सिर्फ एजेंटों के चक्करों में? 2 से 3 लाख सर हो गए। तो टाइम सर 2 साल। देखिए, 2-2.5 लाख रुपया ख़राब हुआ है और 2 साल वेस्ट हुए हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, फिर हमारे बारे में कहाँ से पता चल गया? मेरा फ्रेंड लेकर आया था सर आपके पास। तो आपका फ्रेंड आपको जहाँ ले आया, तो आपने उसके बाद भी हमारे बारे में कुछ सर्च किया कि बस वैसे ही? सर, घर जाकर मैंने यूट्यूब पर देखा। और हाँ, वहाँ पर भी ऐसी गप्पे मार रहे थे हम? नहीं। हाँ। क्या लगता था कि वहाँ पे क्या कर रहे थे हम? इन्फॉर्मेशन बताते हैं ऐसी वीडियोस में? जैसे सर आप जेन्युइन लगे ना। अच्छा, जेन्युइन कैसे लगे कि हम पैसे कम मांगते हैं? जहाँ वीज़ा आपका आ गया, जेन्युइन कैसे का पता लगा कि जेन्युइन? सर पहले जिनके पास पहले अप्लाई करते थे उनके यूट्यूब पर चैनल भी नहीं थे ना, वैसे ही थे। ठीक, बहुत बढ़िया। यही चीज़ें चेक करने वाली होती हैं। कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, चलो जिनका चैनल भी है, मैं ये नहीं कहता, उसका भी नॉलेज चेक करें कि वो जस्ट वीज़ा दिखा के मोटिवेट ही कर रहा है, आ गया वीज़ा आ गया। उसका नॉलेज उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड चेक करें और उसको कौन सी कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है डीपली, तो देन अपना इम्पोर्टेंट केस उस कंसल्टेंट को दें। तो हमारे पास आए, हमने जब आपने अपना केस हमें दिया, क्या हमने आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखे थे? नहीं सर। तो उन्होंने रखे थे? हाँ जी सर, रखे थे। तो ठीक है। तो जब आपका वीज़ा ये आया है, ये वीज़ा आपके घर के एड्रेस पर आया है या आपने खुद कलेक्ट किया है कुरियर सर्विस से, या हमारे एड्रेस पर आया था? खुद ही कलेक्ट किया सर, BFS ऑफिस से। टोटल ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर कोई भी चीज़ की हिडन नहीं है। पैसे के ऊपर आते हैं। तो जब आपने अपना केस हमें दिया होगा, ठीक, कितने महीने हो गए हमसे चले हुए? 2 महीने। जनवरी में आया था, इस जुलाई में अभी जाके इनके ये अभी अगस्त आ गया। तो ये देखिए कि जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे, उस टाइम हम पैसे तो जरूर लेते हैं कि विदाउट पैसे काम करते हैं। हाँ जी सर। कितना लिया था? 10,000 सर। देखो, 10,000 रुपये इन्होंने दिया था उस टाइम। 10,000 देकर ये काम स्टार्ट किया। 10,000 जनवरी में दिया था। उसके बाद आपने बाकी पेमेंट कब देनी थी? आफ्टर वीज़ा सर। तो अभी दे दी है कि देनी है? वो भी अभी देनी है। वो भी देनी है। पासपोर्ट भी ले आया, पासपोर्ट भी इनके पास है। हमारे पास सारी की सारी ओपन चीज़ें हैं। हम किसी भी तरीके से किसी भी क्लाइंट से झूठ बोल के आपका हम गैप है तो गैप के नाम पर पैसा कमाएंगे, आपका ये सर्टिफिकेट बना देंगे, आपके लिए ये चीज़ लगा देंगे। आपके कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो हम आपके डॉक्यूमेंटों को अल्ट्रेशन एडिशंस करेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आपकी फ़ाइल के अंदर हम कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी फ़ाइल आपके हाथ में थी जब एम्बेसी में गए? हाँ जी सर। तो वहाँ पर एम्बेसी में जब आप गए थे तो आपने अपनी सारी फाइल चेक की थी? यस सर। उसके अंदर आपको ये लगा कोई फेक डॉक्यूमेंट था? नो। कोई डॉक्यूमेंट? नो। जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो हमारे थे या आपके थे? जितने भी थे आपके? आपने सर ये थे। जैसे हमारे कौन से होंगे, कुछ आइडिया? वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, जैसे देखो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमने भर के देना है, यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आया है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, एयर टिकट है, वो हमने प्रोवाइड किए हैं। तो बैंक स्टेटमेंट कहाँ किसकी थी? हमारी। PCC किसकी थी? हमारी। वो देखो इसकी थी। हेलो वेरीफाई हमने करवाना था, वो हमने करवा कर दिया। ये सारी की सारी हम ओपन चीज़ें बताते हैं। अभी आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हिंदी अपना पंजाब बोर्ड से पढ़े ना? हाँ जी। पंजाब बोर्ड के पढ़े हैं, PT किया है। आपने जब लाटविया में अप्लाई किया था तो क्या आपका कोई एडमिशन में रिजेक्शन आई थी किसी यूनिवर्सिटी से? लिथुआनिया में आई थी सर। लिथुआनिया, वो किसके थ्रू अप्लाई किया था? आपके? हमारे। वहाँ पर कितनी फ़ीस गई थी?
फीस नहीं गई थी और एप्लीकेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी 100 की? यूरो सर। देखो 100 यूरो वहाँ पर भी वेस्ट हुआ है स्टूडेंट का। अभी ये देख सकते हैं, जब बच्चे ने हमें भी 10,000 रुपया दिया है, 15,000 रुपये जब हम 10,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद भी इसने वहाँ पर अप्रोक्स 95 100 9,000 10,000 रुपया लेकर भेजा, लिथुनिया में भेजा। वहाँ से रिजेक्शन आ गई। रिजेक्शन के बाद क्या सिचुएशंस होती हैं? तो आपको लगता है कि यार इनके भी बस का काम नहीं है, ये भी ऐसे ही है? नहीं सर, फिर और ऑप्शंस दिए थे ना। ऑप्शन दिए थे, फिर कहाँ आपने फिर लाटविया में डाला था? लाटविया में कितनी फ़ीस भेजी होगी जो सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस? 100 यूरो सर। सो वहाँ पर वो कोई इंटरव्यू हुई थी यस सर। यूनिवर्सिटी की? यस सर। यूनिवर्सिटी वाले क्या पूछते हैं आम बच्चों से? वाई यू चूज अच्छा, ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि लाटविया की। तो लाटविया में उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया था, वहाँ पर भी रिजेक्शन हुई थी पहले? नो सर, वहीं पे आ गया था। अभी आपका सारा कुछ, इसके बाद आप एम्बेसी में भी गए? हाँ जी। वो सारा काम जलंधर में हो गया था हाँ जी। कि आपको दिल्ली जाना पड़ा? नो सर, जलंधर में हो गया। यस। जलंधर में आप गए थे तो वहाँ पर भी इंटरव्यू लेते हैं ना ऑनलाइन? यस सर। तो उस इंटरव्यू को जो लेने वाला होता है, कैमरा तो बंद रहता है, यस सर। वो गोरा होता है या इंडियन होता है? कोई आइडिया आपको बातों से पता चल रहा होगा उनकी? इंडियन ही हुआ शायद। तो वहाँ पर वो जो इंटरव्यू इंग्लिश में लेते हैं या हिंदी में? इंग्लिश में। इंग्लिश में। कितने क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे? 12 से 15। 12 से। आपके साथ और भी स्टूडेंट्स मिले लाटविया के वहाँ पे आपको, अनदर एजेंट्स के? नो सर। यहाँ पे जलंधर BFS में नो सर। कोई स्टूडेंट नहीं मिला? नो सर, डेनमार्क वगैरह के थे, अलग अलग कंट्री में, लेकिन जिसका नहीं कोई मिला? नो सर। ठीक है। तो आपका फिर लास्टली वीज़ा ग्रांट होकर आ गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मतलब ऐसा ही है कि जो कहते हैं वही करते हैं? यस सर। ठीक है। तो अभी है कि वीज़ा आ चुका है सक्सेसफुली, तो अभी मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि वहाँ जाकर सक्सेस हो जितनी जल्दी। तो अगर आपने भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम आपके लिए बेटर से बेटर क्या कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद जी, थैंक यू।